नमस्कार, वेलकम, स्वागत। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर राज देगवार नागपुर पुणे से हैं। मिस्टर देगवार जी, स्वागत, वेलकम। थैंक यू सो मच। आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं कुछ। मैं अभी पुणे में रहता हूँ। इसके पहले मेरा बचपन हम नागपुर से है। मेरी फैमिली फिर कुछ समय बाद दुबई शिफ्ट हो गई, तो अभी फैमिली मेरी दुबई में रहती है। मैं पुणे में एजुकेशन के लिए आया था, अभी जॉब भी यहीं पे करता हूँ, तो अभी मैं पुणे में हूँ। इसके अलावा तो जैसे प्रश्न आएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपका इंस्पिरेशन क्या है? मेरा इंस्पिरेशन मेरे काम को लेकर कि हर डायरेक्शन में। इंस्पिरेशन तो देखो, इंस्पिरेशन मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशन अगर हम बाहर से ढूंढे, बाहर की चीजों से ढूंढे, तो कहीं ना कहीं छूट जाती है पीछे और निकल जाती है। तो मैं इंस्पिरेशन खुद के अंदर ढूंढता हूँ कि मैं खुद को इंस्पायर कैसे कर सकूँ अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक मैंने खुद में चीज लाया है कि मैं बाहर ना देखते हुए मैं खुद में इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ कि हम कैसे इसको इंस्पायर करते रहे, कैसे अपने आप को हम पुश करते रहे। तो दैट इज दैट। आप अपने कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगे? मैं बार्कलेज में काम करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी तो रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, फ्रेशर्स ही हैं हम लोग। आई एम लविंग द जर्नी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली पास आउट हुआ मैं पीआईसीटी से। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है हमने, और अभी आगे के सफर के लिए हम देख रहे हैं वेयर टू हेड और क्या करना है। कभी आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल सिचुएशन रहा है? अगर रहा है तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया है? आई थिंक स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में आता ही है। किसी के लाइफ में छोटा सा स्ट्रगल उनको बहुत बड़ी बात लगती है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल भी लोगों को छोटी सी बात लगती है। तो हमारे लाइफ में भी एक छोटा सा स्ट्रगल आते रहे, थोड़े बहुत किस्से होते रहे। जिसकी वजह से एक पॉइंट था जब हम डिप्रेशन में गए थे। बहुत सी चीजें थी लाइफ में जो बहुत नेगेटिव चल रही थी। कॉलेज को लेकर हम सीरियस नहीं थे, हमारी अटेंडेंस बहुत गिर गई थी, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, मार्क्स मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, और दोस्तों के साथ झगड़े हो रहे थे। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उस पॉइंट पे, उनके साथ मेरी बन नहीं रही थी। तो बहुत नेगेटिव फेज हो गया था। हम सो नहीं पा रहे थे, खाना खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। इन शॉर्ट हम एक डिप्रेशन वाली फेज में जा चुके थे, जब हमने रियलाइज भी नहीं किया था कि हम डिप्रेशन में हैं। फिर वो फेज इतना नेगेटिव था कि हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हम आगे कैसे बढ़े लाइफ में। ऐसा लग रहा था कि हम मर भी गए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर ये जब नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो हम बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे, हम अकेले पड़ गए थे। दोस्त होके भी दोस्त नहीं थे हमारी जिंदगी में। तो वो स्टेट मुझे याद आता है कि बहुत स्ट्रगलिंग फेज था। फिर हमने कैसे तो भी करके उससे निकलने की कोशिश करी। साइकोलॉजिस्ट से हम मिले थे, उन्होंने हमको गाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डिसीजन लेनी चाहिए, और वो थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए डिसीजन के पीछे। हमको रात भर नींद नहीं आती, इंसोम्नियाक हो गए थे हम लोग। तो हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ये चीजें कर सकते हो जिससे आपका ब्रेन शांत हो, आपको नींद लगे। तो ये सब एक फेज था जो हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल था। उसके बाद कॉलेज का बहुत टेंशन था। जब लॉकडाउन आ गया था तो हम घर पे थे, और घर पे रहकर कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स की नज़रों में गिर चुके थे कि ये तो पास ही नहीं हो रहा है, बहुत बैकलॉग है, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार हम एक अच्छे बेटे नहीं बन पा रहे उनके लिए। तो ये जब वो थॉट जब हमारे माइंड में आया तो हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। हमको लग रहा था कि हम उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो एक फेज ऐसा आ गया था कि हम बालकनी में खड़े थे, हमको लग रहा था कि हमें कूद जाना चाहिए। एकदम इतना स्ट्रेसफुल हो गया था कि मर जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। बट हमने उस स्टेप नहीं लिया उस दिन। इसके लिए हम भगवान को बहुत शुक्रगुजार मानते हैं कि मुझे वो सद्बुद्धि दी उस पॉइंट पे कि हाँ, हम वो स्टेप ना लें। अगर मैंने उस दिन वो स्टेप ले लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, शायद मैं आज दूसरों की मदद नहीं कर पाता। तो उस फेज से मैं निकला। उस फेज से निकलने में भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी मदद करी। उनको पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट पता था ये बहुत अलग बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट था, इसलिए मैं उससे निकल पाया। और मेरे टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट था। उन लोग ने, मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, हमारे कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट है, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं, आप बस जाके उनसे मिल के आओ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। अगर मैंने वो मोमेंट पे साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिला होता तो शायद से आज मैं दूसरों के लिए मदद नहीं कर पाता। तो जैसे मैं उस फेज से निकला, मैं
एक अपने, जब मैं उस फेज में था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत लोग हैं जिनको कोई सुनने वाला चाहिए। मतलब मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि अगर मुझे मेरे दोस्त सिर्फ सुन ले, मुझे सलाह नहीं चाहिए थी किसी की, बस सुनने वाला चाहिए था। कोई सुन ले, मेरे साथ दो पल की बातें करे, तो शायद से मुझे अच्छा लगने लगे, शायद से मैं खुश रहूं, शायद से मेरा मन हल्का हो जाए। तो जब मैं उस फेज से निकला तो मैंने ऐसे ही ये सोचा था कि हम दूसरे के लिए कभी कुछ कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो तभी मुझे एक पोस्ट दिखा था इंस्टाग्राम पे जिसपे लिखा था कि टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू $1। तो ये देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि यार ये दिस इज द परफेक्ट वे जिससे हम दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा पहुंचा सकते हैं कि अगर आपको बात करनी तो मैं हूं आपके लिए, बस आप आओ, हम बात करेंगे। ना कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते आप बात करो या फिर कुछ बताओ हमको, जब तक उसको नहीं बताना वो नहीं बताएगा। तो तो ये मैसेज पास ऑन करना कि हाँ अगर आपको बात करनी है तो हम है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसके सहारे हमने बहुत लोगों तो हम जुड़े, बहुत लोगों की मदद करी है। ऐसे बहुत लोग मुझे अभी मैसेज करते हैं कि आपने उस दिन जो मेरे साथ बात की थी उसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कुछ गलत स्टेप ले लिया होता। तो ये अच्छा लगता है कि हम दूसरे की लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप किसी को कुछ मदद करते हैं तो एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं आपको नहीं मिलता, जब आपको लगता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसमें और आना चाहूंगा कि कैसे आपने इसको ओवरकम किया। नेचुरली आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट ने मदद किया, तो क्या दो चार टिप्स आप मदद बता सकते हैं जिससे लोग अगर कोई सेम सिचुएशन में हो तो इसको सुन के भी बिना आपसे बात किए हुए भी, है ना, वो निकल सकते हैं। जी। तो जब वो हम नेगेटिव फेज में रहते हैं तो हमको एक विन नहीं मिलता है, एक विन जो विनिंग, जब हम कुछ जीतते हैं तो वो जो खुशी रहती है वो खुशी नहीं मिलती है। हम बहुत नेगेटिव नेगेटिव हर चीज नेगेटिव सोचते जाते हैं और नेगेटिव के अराउंड ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तरफ अगर हमको मुड़ना है तो हमको विन्स लाने जरूरी है। तो ऐसी चीजें करो जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे कुकिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, तो मैंने ये ठान लिया कि जब मैं अगर उस नेगेटिव स्टेट में जाऊंगा तो मैं दिन में 15 मिनट तो बुक पढ़ूंगा, 15 मिनट तो कुकिंग करूंगा कुछ ना कुछ, चाहे मैं मैगी क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हमने करनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताऊंगा, रनिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अपने बॉडी के लिए, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल फिटनेस बट फॉर योर मेंटल फिटनेस टू। जब हम भागते हैं तो हमारे बॉडी में एक केमिकल है डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ये सब रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हैप्पी रहता है। अब जब हम नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, गुस्सा, स्ट्रेस, तो इस सब के वक्त एक नेगेटिव केमिकल है कॉर्टिसोल, दैट इज बीइंग रिलीज, जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम वो नेगेटिव फेज में जाते हैं। अब अगर दिन भर हम नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो एक्चुअली कॉर्टिसोल इज नथिंग बट इक्वल टू योर पॉइजन टू योर बॉडी। तो वो पॉइजन हमारे बॉडी में घूमता रहता है, और जितना ज्यादा पॉइजन उतना ज्यादा हम नेगेटिव स्टेट में रहते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू रिलीज डोपामाइन एंड एंडोर्फिन्स इन योर ब्रेन। उसके लिए रनिंग इज बेस्ट सॉल्यूशन। मैं खुद रनिंग के लिए जाता हूँ और इट हैज बीन ग्रेट फॉर माई हेल्थ, और मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपने जरूर करना है। तीसरा, दो दो इंपॉर्टेंट आपने बताया। हाँ, तो और तीसरा जैसे कि अगर आप बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी ओवर थिंकिंग को टैकल करने के लिए एक तो रात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, व्हेन यू आर अलोन और अपने थॉट्स पे जब हम बैठते हैं तो ओवर थिंक बहुत ज्यादा होती है। तो थर्ड थिंग इज, रात को सोने से पहले टेक अ बाथ, दैट इज गोइंग टू ड्रेन योर बॉडी। अपनी बॉडी जब हल्की हो जाती है, रिलैक्स फील करती है, तो आपको नेचुरली नींद आएगी और आपका स्लीप शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा। सो फोकस ऑन टेकिंग अ बाथ बिफोर स्लीप। अभी तो वैसे भी यहाँ पे इंडिया में बहुत गर्मी हो रही है, तो अच्छा ही है रात को नहा के सोना। सो फॉलो दैट। बहुत बढ़िया। और आपको क्या चाहिए? यही चाहिए कि कोई आपसे आपकी बात सुने और कोई आपको सुझाव दे। और जिसके एक जनरल कहावत है कि जिसके दांत में दर्द हो वही दांत का दर्द महसूस कर सकता है। सो आई एम श्योर कि जो मिस्टर राज देखवार जी ने कहा, 3 सुझाव, आप उसको फॉलो करिएगा। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? फ्री टाइम तो वेल टू बी ऑनेस्ट, हम लोग ने अभी लिसनर्स आर्मी करके एक आर्मी चालू की है, कम्युनिटी चालू की है। तो फ्री टाइम तो मेरा बचता नहीं है, कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज करते रहते हैं। मैनेजिंग पीपल, बहुत लोग मैनेज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, तो इसकी वजह से टाइम तो चले जाता है। बट हाँ, इसमें से मैं टाइम निकालता हूँ खुद के लिए। जब भी हम ऐसे बैठे हुए हैं, अगर समझो टीवी चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है, तो मैं वो लिस्ट देखता हूँ। मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि मुझे क्या क्या करना है मेरे फ्री टाइम में। तो जैसे कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे रनिंग पसंद है, मुझे थोड़ी एक्सरसाइजिंग पसंद है। अगर मैं बैठा हूँ तो कम से कम प्रे करूंगा,
या फिर बुक्स पढ़ूंगा या फिर स्विमिंग करूंगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो मुझे पसंद है, फ्री टाइम मिलते ही मैं ये करता हूँ। चूंकि इस फेज से निकलने के बाद और आपने अभी तक जो किया है, एक सेटिस्फेक्शन तो है ना? लेकिन उसमें से अगर आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसा किया जो मुझे अपने आप पे अब गर्व हो रहा है, ऐसा कोई घटना बता सकते हैं? देखो, गर्व तो हम खुद पे करते नहीं कुछ किसी चीज को लेकर, बट एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि सेकंड मैं जो दूसरे तीसरे दिन ही मैं बोट पकड़ के गया था रोड्स पर। और वहां पे मैं जस्ट बस निकलने ही वाला था तो कि मुझे एक लड़का मिला और उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो कहानी लगभग 1.5-2 घंटे तक हमने बात करी। बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरे साथ एक लाइन कहा जो मेरे साथ आज तक रह गई है। उन्होंने कहा कि राज, अगर मैंने आपसे बात नहीं की होती, मैं घर जाके क्या करता मुझे नहीं पता। तो वो इतने स्ट्रेसफुल थे, वो इतने सुसाइडल थे कि वो घर जाके गलत स्टेप ले लेते थे उस दिन। बस जस्ट बिकॉज हमने उस दिन बात करी तो शायद से मैंने उनकी जान बचा ली हो। तो वो मुझे हमेशा दिल में रहता है कि यार, हम जो कर रहे हैं वो बहुत लोगों की लाइफ में इफेक्ट ला रहा है। कहीं ना किसी की तो जान बच रही है। तो इसका अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए। और अब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? पेरेंट्स तो काफी प्राउड है। पेरेंट्स को गर्व होता है कि एक नेगेटिव स्टेट से निकल के आज वो दूसरों को हेल्प कर रहा है। तो वो बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं। मॉम डैड तो बहुत काफी खुश है काफी। और मैं एक ऐसा सुझाव, मैं ऐसा बात कहना चाहूंगा कि मॉम डैड हमेशा जो है ना अपने बच्चे पर गर्व करते हैं। चाहे आप नहीं कुछ भी करें ना, तो भी जो है ना गर्व करते हैं। हाँ, क्योंकि माँ बाप ज्यादा थोड़ा केयरिंग होते हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, दिखाते हैं। आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले समय में हम ऑल ओवर इंडिया हर सिटी में एक वॉलंटियर चाहेंगे, एक राज चाहेंगे जिससे आप बात कर सको। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे आपको जज ना करे कोई। तो वो एक ऐसा स्पेस रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर एम इज फॉर नेक्स्ट 5 years। आराम से आप कभी भी जाओ, उनसे बात करो। यू कैन फील स्ट्रेस फ्री ओवर देयर। तो ऐसा एक एम है कि हर सिटी में होने चाहिए वॉलंटियर्स। और अभी तो हम ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, नागपुर, इंदौर। तो ऑल ओवर बिग सिटीज वी आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर। तो मेरे समझ से ये डिप्रेशन आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है, तो अच्छा रहा डिप्रेशन भी। जी। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और इस फेज में स्ट्रगल करे। बहुत लोग होते हैं जो इसमें से निकल नहीं पाते हैं। मैं लकी था, मैं निकल पाया। तो अभी मैं बस दूसरों को उसमें से निकलने में थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राज कि आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। और आई एम श्योर कि जो भी देख रहे हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि एक मोटिवेशनल कहानी है। और ये कहानी नहीं है, ये जो अभी देख रहे हैं ये लाइव है। और लोग आपसे सीखेंगे कि एक प्रॉब्लम भी जो है, एक समस्या भी जो है, एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है। जहाँ पे आपका एक अपना खुद का एग्जिस्टेंस के लिए आप सोच रहे थे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई गर्व नहीं करता है, आज आप इतने शहरों में अपना प्यार बांट रहे हैं और लोग, आपके पेरेंट्स आप पे गर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर हैविंग मी हियर।